गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला वीडियो मैंने बनाया था ऑन द बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू एडमिशन टू द पार्टनर्स, जो कि डिलीट हो चुका है मेरे से। भगवान चाहे तो वो मिल जाएगा एंड आई विल अपलोड इट। बाकी भाड़ में जाने दो, अपन सीधा सम चालू करते। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, बराबर ना। कैश कहाँ पे जाएगा? कैश के लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे। अच्छा पहले देखते हैं बनाना क्या है। हमको बनाना है, प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें अपन क्या करेंगे, जब नया पार्टनर आएगा ना तो उसके आने के वक्त क्या हुआ था, वो पनवती जब आया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो चेक करेंगे। समझा? उसके नाम क्या इसका? प्रॉफिट और लॉस का कौन सा अकाउंट? इजी है ना। फिर क्या बनाने का है? बंदों का कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनाने का है? नया बैलेंस शीट। हम इसके अलावा 2 और चीज़ बनाएंगे, ठीक है? कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। चलो, दे एग्रीड टू एडमिट अवनी। कौन है ये? अच्छा ये पहले यहाँ पे थे ना। तो कैश कहाँ पे जाएगा? कैश अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग असेट में सारे बाकी, क्योंकि ये सब क्या है? बैलेंस शीट ही दिया ना, सबसे इजी चीज़ है बताइए। अभी वो लोग ने एग्री किया कि अवनी को बुलाएंगे 1 अप्रैल 2018 को। अगले ही दिन अवनी को एडमिट किया। अवनी शैल हैव 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट फ्यूचर में 4 हिस्सा होगा तो उसका 1 हिस्सा किसका है? अवनी का। तो कैपिटल में भी उतना ही होना चाहिए, ऐसा ऑलमोस्ट लगता है कभी कभी। अवनी ही है। अरे बाप रे, लड़का वड़का है का? अवनी कैसा ही हो जाएगा? अभी तो वही बात हो गई, औरत को बोलेंगे प्रोस्टेट कैंसर। जाने दे, छोड़। चलो ही मान ले, अवनी लड़का है भाई। हमारे यहाँ पे सुमन भी लड़का लड़की दोनों होता है, किरण भी लड़का लड़की दोनों होता है, तो अवनी भी लड़का लड़की उसके बाप की मर्जी में। क्या करूँ? ही शाल ब्रिंग 37,500 एज इज कैपिटल। तो पहला एंट्री कैपिटल लाने की एंट्री। 30,000 क्या लेकर आएगा वो एज अ गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग को करो टिक, ठीक है। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय करो टिक। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कर रहे भाई, करो। डेटर्स कहाँ है? सुंदरी भाई, अच्छा इधर है। सुंदरी में गायब हो, सुंदरी है नहीं, डेटर है। स्टॉक भी करो टिक। खत्म हो गया। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू। ये भी कमंगागिरी है। अरे रोहित, देखो एक समझ में नहीं आया तेरे कॉलेज में ये। एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर कौन सा अकाउंट? बाप रे, मजा नहीं लाइफ। अब करेंगे ये चीज़। रेडी हो? संभाल लेना, पहले ही बोल रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स है? विक्रम एंड प्रज्ञा। विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, जो ही है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इस लेक्चर का नाम क्या रहेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंगल लाइन क्यों मारा है यहाँ पे? इधर पर क्यों? सीधा नहीं, मतलब बीच का नहीं बनाएगा? बनाया ना सर, पार्टिकुलर अमाउंट नहीं रहे, 2 अमाउंट नहीं बनाएगा ऐसा। फाइनल अमाउंट और लिख देना है सर, उसमें वही लिखने का ना सर, डेप्रिसिएशन है। सही में काम आ कसम। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर रिवैल्यूएशन नाम आ गया तो मर मत जाना। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। पार्टनर्स कैपिटल। डेबिट क्या रे, बनाया नहीं कुछ भी। पर्टिकुलर्स क्या क्या है नाम बंदे लोग का? विक्रम, प्रज्ञा। तुम लोग फुल फॉर्म लिख देना, विक्रम, प्रज्ञा और अवनी। बैलेंस शीट मारेगा तेरे को। एज ऑन 1 अप्रैल, अगली बार से बनाया ना तूने, भाली की चूंगा तेरे, पहले ही बोल रहा हूँ। 2018। लाइबिलिटीज, अमाउंट। लाइबिलिटी का पहला
अच्छा असेट कौन सा इफेक्ट है? डेबिट इफेक्ट। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। कौन कौन है अपना? विक्रम अपने दिमाग का भांग भरोसा करने के लिए रेडी रहा। क्या 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 बोलना क्या? बहुत हार्ड नहीं है, बस इधर पे कुछ किरकिर होता है, वो सीख गए ना एक बार। अब मैं भी पहली बार सीखा था तो मेरे को भी लगा था, एक बार सीख गए ना बस समझने का। मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके उतना तुम्हारे लेवल पे लेकर आऊँ, औकात के हिसाब से सिखाने का ट्राई करेंगे अपन, ठीक है? जो मैं करता ही हूँ हमेशा। प्रैक्टिस कौन करेगा? मैं करोगे? खाओ माँ कसम। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले बैलेंस डालेंगे। क्रेडिटर कितना क्रेडिटर है? 1 लाख। पकड़, तू बुक पकड़, बुक ले। हाँ, यहाँ पे हाथ पर कुछ रखने के लिए कोई आएगा नहीं ना। चलो पहला क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में गया कितना रुपया? आउटर में 1,05,000। 1,05,000। नेक्स्ट कैपिटल बाय बैलेंस तो इधर आएगा कैपिटल। क्रेडिट में कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में बाय बैलेंस। ब्रॉट डाउन द। अरे मतलब ये देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% फाइनल अकाउंट ही है, समझा? फाइनल अकाउंट इसको आ गया ना, वो भाई 12वीं पास है। चलो कितना रुपया? विक्रम 75,000। 75,000। रत्ना 75,000। अवनी का डैश है आगे। असेट्स बोलो क्या एसेट? कैश। कैश तो कैश अकाउंट में आएगा। यहाँ पे एक रफ कैश अकाउंट बनेंगे। अच्छा कैश अकाउंट डेबिट में डालूँ बैलेंस की क्रेडिट में डालूँ? क्या? कैश का बैलेंस डेबिट में डालूँ कि क्रेडिट में डालूँ? डेबिट में सर। क्यों डेबिट में? डेबिट इफेक्ट। बराबर। हाँ। और यहाँ पे गुडविल अकाउंट। अभी देखो ना गवारो, कैपिटल कहाँ था? क्रेडिट में था तो क्रेडिट बैलेंस। असेट कौन सा बैलेंस था हमेशा? डेबिट। balance। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया? 7,500। जल्दी जल्दी बोलो रे, फटाफट खत्म करने का, वीडियो लंबा हो जाए तो। नेक्स्ट। सर इनर में था सर। अरे क्यों इधर में था? वो नॉर्मल है, उसको मैंने कचरा क्यों किया ताकि इधर डालूँ मैं? अरे बहुत मारूंगा इधर आ। लैंड एंड बिल्डिंग हाँ इनर में। देखो ना लैंड दे दूंगा अभी, समझा? वो भी हिंदी वाला। इनर में 37,500। 37,000। हाँ नहीं तो दिमाग खराब कर रहा फुकड़ का। आगे बोल। प्लांट। प्लांट, सिर्फ प्लांट। आउटर में 45,000। नेक्स्ट। फर्नीचर किधर? इनर में कितना? 3,000। नेक्स्ट। स्टॉक इनर में 75,000। नेक्स्ट। डेबिटर्स डेबिटर्स। डेटर्स 3 साल हो गए भाई। इनर में 87,000। हाँ 85,700। 87,000। 800 300 सालों हो गया। पोस्टिंग हो गया। 87,000 है वो गवार। 8,700। चलो आगे क्या बोला? अवनी ने 1/4 प्रॉफिट लेगी, वो इन्फॉर्मेशन बाद में काम आएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्या बोला है? अवनी ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। एंट्री क्या आ रहा है? सुनो अभी एंट्री क्या आ रहा है? कैश आ रहा है अपने पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन दे रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आ रही है? अवनी। तो अवनीज कैपिटल अकाउंट। रोहित भाई अवनीज कैपिटल लिखना पड़ेगा, जिसका नाम है उसका। कितना बोला रही है वो? 37,500। बराबर। दूसरा इफेक्ट कहाँ पाएगा? अवनी के क्रेडिट में। देखो अवनी का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। बाय किससे हुआ है? कैश से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? तो विक्रम में कुछ नहीं आएगा, प्रज्ञा में भी 37,500। अब तक कुछ डाउट है? तुम लोग को ये जर्नल का लेजर करने भी आज सीख चुके हो ना? अभी मस्त वाला जर्नल ही लेजर है, लेजर ही 7 32 7 है मालूम है ना? हाँ आगे और भी लाया उसने। गुडविल में के नाम पे पैसा लाया। 30,000। तो वापस से क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पे आ रहा है? गुडविल के नाम। तातुल। 30,000। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? गुडविल पे। गुडविल में। गुडविल में डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। हाँ क्या? गुडविल क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है बाबू। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल क्या हुआ? टू हुआ है, क्रेडिट हुआ है। कहाँ जाएगा? इधर। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। समझे हो? कितना रुपया? 30,000। अभी कुछ बोला नहीं है ना कुछ भी करने के लिए? गुडविल आ गया ना, तो उसको ऑन द स्पॉट पहले गवारो ये एंट्री समझे कि नहीं समझी? गुडविल के भी डेबिट में जाओगे, सब जगह डेबिट में है ना? डेबिट में
गुडविल रेस की एंट्री करेंगे गुडविल की रेस। गुडविल रेस होता है 2 लोगों में। क्वेश्चन में दिया है ना तो भी करने का, नहीं दिया तो भी करने का। एक बार गुडविल आ गया ना, अभी आपने कहा था पार्टनर, एक मिनट ना, ये अजय तू और अमन ने एक कंपनी शुरू किया और तेरा फिर 5 साल तो तुम दोनों ने पूरा अपना जो भी घस के जो है काम किया, अब तुमने क्या कसा गॉड नोज। अभी अथर्वा आता है नवा पार्टनर, तो जो तुम्हारा इज्जत का पैसा है तुम उससे लोगे, उसको हम बोलते गुडविल। क्या बोलते? तुम्हारी मार्केट में इज्जत थी और उस इज्जत का तुमने एक वैल्यू निकाला है। क्या निकाला है? 30,000 रुपये। कितने रुपए? बराबर। तुमने एक अथर्व से लिया, ठीक है, तुम अभी तू लेके उसको क्या रख देगा साइड में, क्या करेगा? पर्सनल यूज़ करेगा ना अपना अपना, बराबर कि नहीं? दोनों में बांट लोगे ना पूरा पैसा, चोरी कर लोगे ना। जैसे ही गुडविल आ गया है ना बंदे का बाहर, ओल्ड पार्टनर में, किसमें? ओल्ड पार्टनर। इसको थोड़ी देंगे वापस से। सो देखो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि गुडविल ना अभी जाएगा डिस्ट्रीब्यूट का एंट्री लगता ही मार लो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इनका कैपिटल बढ़ेगा ना, इनका पैसा आ रहा तो क्रेडिट, इनकम इनकम, तो टू किसका अकाउंट? विक्रम का कैपिटल, टू प्रज्ञा। अब तुम लोग को टेंशन ना रहे इसके लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर पुराना रेशो। क्या है उनका पुराना रेशो? 2:3। मतलब तो 2/5 इसको मिलेगा, बराबर बराबर। चलो कितना मिलेगा प्रज्ञा को? 3,000 का 2/5 करो, 6 × 12, 12,000 इसको मिला, 18,000 इसको। दूसरा इफेक्ट इन दोनों के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लोग क्या हुए इधर पे? डेबिट हुए, क्रेडिट हुए हैं, गुडविल डेबिट हुआ है, तो ये दोनों क्रेडिट हुए, इनके आएंगे क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। समझा? कितना रुपया? 12,000 विक्रम। विक्रम में 12,000, प्रज्ञा में 18,000। समझा कि नहीं? ये सीख जाओ रे, लेक्चर भूल गए तुम लोग 2 मिनट में। देखो कुछ जादू होगा यहाँ पे, इसको करोगे ना टैली, 30 आएगा, इसका भी कितना आएगा? समझा? मतलब गुडविल के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है, असेट में आएगा, इसीलिए गुडविल का एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है अपने को रफ में। बचेगा तो फिर आएगा ना असेट में, गुडविल क्या अपना ना, वो तो दिखता है असेट है ना, वो पता है सर। पर इंटेंजिबल क्या है? असेट। तो लास्ट में कहाँ पे आएगा? जो बचा हुआ अमाउंट करेंगे वो भी समझेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहले ही मैं इतना खान कर दिए। सेकंड क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। चलो लैंड एंड बिल्डिंग आधा आधा पढ़ रहे हैं ना, वो एक अक्का बच्चा है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 37,500 था, अभी कितना कर देने का है? बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। कैसा? 37 था, 45 हुआ, बढ़ गया सर। कितना बढ़ा? 7,500। 7,500। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लस हुआ एप्रिसिएशन। अभी मैं बहुत भिखारी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसका आंसर नहीं दे पाया तो मार दूंगा मैं। मेरा लैंड और बिल्डिंग मतलब मेरा एसेट बढ़ गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। तो मेरे प्रॉफिट तो मैं उसको कहाँ डालूंगा? प्रॉफिट मतलब एडजस्टमेंट के डेबिट में डालूंगा कि क्रेडिट में डालूंगा? क्रेडिट में डालोगे सर। समझा है ना? तो मैं बाय लिखूंगा यहाँ पे और उस चीज़ का नाम लिखूंगा। बाय क्या है वो? लैंड एंड बिल्डिंग। बस समझ में आया? कितना रुपया? 7,500। 45,000 नहीं है, आगे ये फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। डेप्रिशिएट मतलब माइनस माइनस कितना परसेंट? 10%। 30,000, 3,000 का 10% कितना जाएगा? बाहर कितना आएगा? 2,700। दूसरा इफेक्ट, मेरा असेट कम हुआ, क्या है मेरा फायदा? में जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? टू फर्नीचर। समझ में आया? कितना रुपया? 300। हाँ, 2,700 नहीं है। नेक्स्ट वर्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट तुमको मालूम है ना? हाँ। कितना परसेंट करने का Bad है? debt 5%। तो वो माइनस होगा न्यू RDD। 5% निकालो इसका, 50,000, 5,7,000, 35, 5 40, 43। समझा? 4350। 0 5 1 carry 6 1 carry 7 -5 2 8। सेकेंड इफेक्ट, मेरा असेट कम हुआ तो प्रॉफिट की लॉस, लॉस। तो 2 RDD। RDD को RDD लिखते, पता नहीं क्यों डेटर नहीं लिखते।
नेक्स्ट स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500 बड़ा बढ़िया बढ़िया स्टॉक टू भी क्या बोला है, वैल्यूड 82,500 तो सीधा वैल्यू हुआ तो 82,500 यहाँ पे आएगा। सो प्लस कर देंगे, कितना प्लस करेंगे, 7,500 बराबर। इसको लिखेंगे एप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय स्टॉक, कितना रुपया, 7,000। 500 समझा, कुछ बचा है अपना अभी, नहीं खत्म हो गया ना। हाँ भंगीर शुरू करेंगे, रुक जाओ गाइस, असली गांजेगिरी शुरू हो रही है अभी। ये आवाज मत कर कोई आवाज़ मत करना। ये देखो लिख 17,500 कितना देगा, 15,000। तो ये बड़ा है, हाँ 15 लिख दिया। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 15,000 मतलब बंदे को एडमिट करते वक्त इतना इतना रुपया मेरे को प्रॉफिट हुआ और इतना इतना मेरे को लॉस हुआ। 4,650 मेरे को लॉस हुआ। 15,000 में से 4,000 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 11,000। 11,000 10,350 मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकलेगा। हाँ कितना मिलेगा, 10,350 क्या किया, इस अमाउंट में से इन दोनों को माइनस किया, तो इसको मिलेगा 2। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये, क्या है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये। सर, क्या बात कर रहे हो, आपने डेबिट साइड में लिखा तभी तो प्रॉफिट है, क्यों डेबिट साइड कम थी उतनी, बराबर। अब ये मैं बांटूंगा दोनों में, क्यों, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन करते वक्त जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही हक होता है, हक होता है ओल्ड पार्टनर का। तो मैं विक्रम में बांटूंगा, प्रज्ञा में, प्रज्ञा तो वो लोग कौन से रेशो में बांटूंगा, मैं उनके पुराने रेशो में 2:3 के, तो मतलब 2 में से 5 हिस्सा, 3 में से, मालूम है दोनों का मेरे पास होता है। 5 से डिवाइड करो इसको, 5 2 जा, 5 0 जा, 5 7 जा, 5 0 जा, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। साले उसके लिए बोलता है इधर वाला मनाना करके, सुना नहीं। 4,140 इसका, तो वर्किंग नोट तो करके सीधा इधर डाल सकते हैं ना पार्टनर। हाँ पर कितना अच्छा होता ना अगर हम इधर वाला मनाते तो। पता चल जाएगा। हाँ ऐसा ऐप उठाने का करके, पर नहीं ना, खुद का सेव कर रहा है। अब बोल रहा था खुद का ये समझता ना ये। ओके 300 37 4 37 21 3 6 4140 6210। कुछ तो गलत हो गया। नहीं बराबर है, 5 3 10। हाँ ये यहाँ से उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना रुपया, 4140 6210। पता है तुमको, जब तुमको जोड़ा बनाने के लिए बोलेंगे ना, इस एंट्री के लिए तुम लोग को लेक्चर बनाना पड़ेगा, समझे कुछ, क्योंकि ये एंट्री बिना इसके मिलने वाली। अब सेकेंड एंट्री, अब कुछ तो बोला था उसने लास्ट में, क्या बोला देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मतलब नए प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से इनका होना चाहिए कैपिटल। सुन ले बाबू अच्छे से, ये नहीं समझाना कुछ नहीं समझ पाएगा, इधर ध्यान दे। अवनी ने 37,500 लेकर आया, बराबर, उसमें से उसका हिस्सा होता है 1/4, मतलब 4 में से 1 हिस्सा। अगर एक शेयर 37,500 है, इधर आ, तो 4 हिस्सा इज इक्वल टू कितना, 1 को क्या करेंगे अपन, क्रॉस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, उतना आता है उसको। सो 37,500 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा, 4 0 जा 4 0 जा 4 5 जा 4 7 जा 28 30 4 3 जा 13 14 15, मतलब 4 हिस्सा 1,50,000 है, मतलब तीनों का मिलाकर मेरा कैपिटल बाहर दिखना चाहिए 1,50,000। अब तक कुछ डाउट है, नहीं पक्का। उसमें से मेरी अवनी ने कितना लेकर आ गई, अवनी 37,000,
बराबर। हाँ। बाकी का भी ये लोग का देखेंगे अपन दोनों का, किसका किसका, विक्रम का और प्रज्ञा। चलो रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? हाँ ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 तो बैलेंस ऑफ 1 पहले निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4 माइनस 1, 3 3/4। 4 चलो तो विक्रम का न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो कितना उसका? 1/4 ओल्ड रेशो कितना उसका? 2/5। अबे 2:3 है ना। अच्छा हाँ विक्रम का 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना आया है? 3/4 इज इक्वल टू 3 2 जार 6 5 4 जार 20 हो गया विक्रम का न्यू रेशो। हाँ अभी न्यू रेशो ऑफ प्रज्ञा 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 3/3 3 जार 6 9 12th में हम लोग 5 4 जार। 20 अभी न्यू रेशो ऑफ अवनी भी चाहिए अपने को। यस अवनी का तो वैसे भी 1/4 था शेयर, हाँ इंटू तेरा आया 4 कितने जार 20 बनेगा? 4 5 जा ऊपर 5 नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी ऊपर 5 से 5 1 जार 5 करो प्लस 9 + 6 15 15 + 5 20 हो गया ना 20 हिस्सा। हाँ तो न्यू रेशो क्या है? 6:9:5 ये तुम्हारा न्यू बराबर। अभी देखो न्यू रेशो के हिसाब से तुम्हारा पूरा कैपिटल कितना है? 1,50,000। तो विक्रम का कैपिटल कितना होना चाहिए? मेरे वर्ड पे ध्यान देना। 1,50,000 का 6/20 होना चाहिए विक्रम का। 0 कट 2 1 जार 15 3 जार 45 1 2 3 0। और प्रज्ञा कितना होना चाहिए? 1,50,000 का 9/20 समझ में आया? हाँ 0 कट 2 1 जार 2 2 7 जार 14 2 5 जार 2 0 9 0 जार 9 0 जार 9 5 जार 45 9 जार 63 63 + 4 67। तीनों को प्लस करोगे ना, और इसका तो अपने को मिल ही गया। कितना है इसका? 500 तो प्रज्ञा कितना आया? 67। 500 और विक्रम का कितना आया? 5,000 एक बार फिर से वीडियो देखना रिवाइंड करके, तीनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा? 1.5 लाख। और क्यों बोला ऐसा? क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तो पे लिखा है कि जो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और जो एक्सेस है ना, एक्सेस बचा हुआ पैसा शुड बी ट्रांसफर टू देयर कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पर देखो, बोला ना यहाँ पे कचड़ी होगी कुछ, तो मेरे को बाहर दिखना चाहिए 1.5 लाख बराबर। हाँ उसमें से अवनी का कितना दिखना चाहिए? 37। 500 प्रज्ञा का कितना दिखना चाहिए? 67। 500 और विक्रम का 45। एक बार चेक करो। 0 0 5 5 10 1 कैरी 7 7 14 और 6 20 2 कैरी बराबर है। लेकिन ये कहाँ से आता है नॉर्मली? इधर से ना। फिर बोलूँ ये कहाँ से आता है नॉर्मली? इधर से। तो ये उल्टा करना पड़ेगा। अपन फाइनल कॉल में क्या करते? पहले ये क्लोज करते। हाँ पहले सब में हक गंदी दिया भाई ये लोग ने। हम फाइनल कॉल में क्या करते हैं? इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, बचा हुआ बचता है, और ये यहाँ से उठा के कैपिटल में डालते हैं। अब ये इधर से लेकर इधर डालेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब इतना बैलेंस बचना ही चाहिए। लेट मी रिफ्रेज माई थिंग, रिपीट द फ्रेजेस। इतना बैलेंस मतलब विक्रम के क्रेडिट साइड में 45,000 या उससे ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो लोन, नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? टू देयर लोन अकाउंट। समझ रहे हो? प्रज्ञा के भी क्रेडिट साइड में कितना होना चाहिए? 67,500 और अवनी का 37,000। 7,500 अब इधर पे देखो, अवनी के डेबिट में कितना है? 37। क्रेडिट में भी कितना है? 3500 ये पूरा कांड इसकी वजह से तो हुआ है। तो ये तो बच गई 37,500। इसका टैली हो गया। जो बैलेंसिंग अमाउंट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रज्ञा को देखते हैं। यहाँ पे कितना है? 67। और यहाँ पे क्या है? ज़्यादा होगा ना इधर पे? हाँ कितना ज़्यादा है देखो? 75 + 18 + 6,000 21, तो 210। चौथा नंबर 5 5 + 8
8 5 13, 13 और 6 19, 19, 1 कैरी 7 8 9, 9 बराबर ना। वो वही उठा के यहाँ पे लिखेंगे 99,210, कम पड़ रहा है ना यहाँ पे, करेंगे माइनस 67 500, माइनस 99,210, 0 1, 12 में से 5 गया 7, एक कैरी, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, 31,710। चेक कर पढ़ने का उतना ही का। देखो इधर ध्यान दो, तो ये 31,710 जो है ना बैलेंस, ध्यान में रखना, इसका भी दूसरा इफेक्ट आएगा। इसको कहाँ पर डालने का बोला उन्होंने, लोन में, तो टू लोन अकाउंट, तो ये किसका लोन है, प्रज्ञा का। अच्छा यहाँ डेबिट छोड़ के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में, प्रज्ञास लोन, समझा। आई टोल्ड यू थोड़ा किचकिची है। 31,710 701। चलो अभी क्लोज करते विक्रम को सेम वे में, ये बड़ा रहेगा 140 हो गया। चौथा नंबर 5 + 2 7 + 4 11, 7 11, एक कैरी 9, 91,140 यहाँ पे लिख देंगे 91, क्या बना ये बराबर है ना, 140 कॉलेज का चेक कर लेना, उंगली कहाँ पे। चलो माइनस करो इसको भी, 91,140 माइनस कितना होना चाहिए था, 45,000 होना चाहिए था, तो 041, 11 में 5 गया 6, 1 कैरी 4, 46,140। तो ये भी कहाँ जाएगा, इसके लोन अकाउंट। सर ये आपने खुद से बनाया क्या, नहीं ना ब्रो, दिया है लास्ट में, क्या बोला है, बचा हुआ अमाउंट भी ट्रांसफर टू उनका खुद का लोन अकाउंट। प्रज्ञा का लोन हो गया। अब यहाँ से डेबिट से कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, डेबिट से क्रेडिट में क्या लिखेंगे, विक्रम का लोन, कितना रुपए है, 46,140। ओके अब करेंगे इसको टैली, नहीं चेक करेंगे अपना ये दोनों हुआ है कि नहीं। कैश मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, 7,500, अवनी कितना लेकर आई, इतना, गुडविल के नाम पे कितना लेके आई, इतना। अब कितना सारा कैश हो गया ना मेरे पास, इसके लिए कैश का अकाउंट अलग बनाना पड़ता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे डालते हैं। कितना सही सिखाता हूँ ना बच्ची में। करो प्लस करो, 500 500 1000, तीसरा नंबर हो गया 10, 1 कैरी 7 7 14 1 15, 1 कैरी 3 3 6 1 7, 75,000। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे बराबर, कितना कम पड़ रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कम पड़ रहा है, पूरा। यहाँ से क्रेडिट से उठा के कहाँ पे डालेंगे, डेबिट में, बैलेंस उठाए, आया कैश, कितना कैश, 75,000। चलो अब टेली करते हैं, खत्म होने वाला है सब। डिड यू गेट दिस फालतूगिरी एंड दैट ऑल्सो, रिकॉर्ड क्यों कर, तुमको मालूम है ना, ताकि तुम बाद में रेफर कर सको कैसा होता है। चलो 20 20 20 50, चेक करे 50 है क्या, तू चेक कर भाई, कहाँ रहने दे। थर्ड 0 0 7 + 1 8, फिर चौथा नंबर 0 5 5 + 1 6 6 + 6 12 है 2, 1 कैरी 6 6 6 + 3 9 9 + 4 13, 3 1 कैरी 1 2 3, 3,32,850 है बराबर। अभी है हम भी करते हैं ना, टैली नहीं करने का है। 50 हो गया। थर्ड नंबर 0, थर्ड नंबर 0 7 12 12 + 6 18, 1 कैरी 6 6 + 5 11 11 + 2 13 14 15 16 17 17 + 5 22, 2 कैरी। पाँचवा नंबर 6 6 + 4 10 10 + 8 18 18 + 8 26 + 7 33। भाई दैट्स इट। मेरा ये ना एग्ज़ाम में मेरे पीछे वाले को टैली नहीं हुआ था, उसके लिए मैं 10 मार्क गए थे, 90 आया था मेरे को अकाउंट्स में। मैंने 3 बार एडमिशन किया था, पता है उस टाइम पे मेरे पेपर में। मैं बहुत फास्ट लिखता था पेपर, आधा घंटा बच भी गया था उसके बाद भी 3 बार करने के बाद। तो दिस इज़ योर, देख लेना जो भी है, यू गॉट इट राइट। बाय बाय बाय।